तो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेंटेज ब्रोकर के बारे में कि आप किस तरीके से यहाँ पर वेंटेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे होगा, विथड्रॉ कैसे होगा और इसमें क्या किस तरीके से हम ट्रेडिंग वेब टर्मिनल या किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सब चीज़ कंप्लीट देखेंगे। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली आऊँगा टॉपिक पे। सबसे पहले कुछ ट्रेडिंग के अकाउंट होते हैं, देखो मैं फालतू चीज़ नहीं बताऊँगा, बेसिक जो चीज़ आपको ज़रूरत है जानने की वो चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले ये कुछ अकाउंट के टाइप्स हैं जो कि आप बना सकते हो यहाँ पे प्रो, रॉ, स्वैप फ्री और स्टैंडर्ड। देखो बेसिकली मैं बताऊँ तो स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं एंड स्टैंडर्ड को मैं बोलूँगा यूज़ करने के लिए। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में मैं सिंपल सा हर चीज़ बताऊँगा। स्टैंडर्ड अकाउंट आपको ओपन करना है, बाकी आगे देखते हैं कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो फ़ायदा क्या रहेगा कि डिपॉज़िट विथड्रॉ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने डिपॉज़िट विथड्रॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इसमें क्या करना है, ईमेल एड्रेस रहेगा सेम आपका। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर देना है या फिर आपका जो भी कंट्री है, कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ये प्रोविंसेस यानी कि आपका आपका यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है ये। तो स्टेट में आपको अपना स्टेट डाल देना है, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे डाल दे रहा हूँ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल आईडी आपको डालनी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ईमेल डाल लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद आपको रेफर बाय में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं क्या कहूँगा, आप रेफर बाय में यहाँ पर मैक्स 888 बाकी आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, देन इंडिविजुअल पे टैप करना है आपको। देखो इंडिविजुअल पे क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी नहीं है आपकी ना, तो यहाँ पे आपको टिक करना है एंड नीचे आपको आई एम नॉट अ यूएस रेज़िडेंट क्योंकि आप यूएस से नहीं है और आपको एग्री कर देना है। देन आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं जल्दी से ईमेल पासवर्ड डालता हूँ देन कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके पास आएगा लॉगिन करने के लिए। सेम आपको अपना ईमेल और सेम पासवर्ड डालना है एंड देन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देन आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ईमेल पे आपके अब यहाँ पे कोड गया है। जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है उसमें आपके पास ओटीपी गया होगा, लेकिन अभी नहीं गया। नीचे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी करते ही आपके ईमेल पे आ जाएगा कोड। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोड डालेंगे। कोड आ गया है, मैं यहाँ पे कोड एंटर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट करूँगा, नेक्स्ट हमारे नंबर पर आएगा। अब नंबर पूछेगा, आपका कोई नंबर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जल्दी से नंबर डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। अब नंबर डालने के बाद जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अब आपके नंबर पे ओटीपी गया है, तो आपको नंबर पे जो ओटीपी गया है, आपको उसको भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखो मैंने ओटीपी डाल दिया जो मेरे फ़ोन नंबर पे आया था। अब इसको मैं सबमिट करूँगा। सबमिट कर देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, लेकिन अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर से जॉइन कर लेना, ठीक है? तो अब यहाँ पे नेम आपको डालना है, नेम, लास्ट नेम एंड देन जेंडर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर इंडिया आपका पहले से सिलेक्ट है, नेशनैलिटी में भी आपको इंडिया ही डालना है, ठीक है? इंडियन। अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दिया, नेम डाल दिया, लास्ट नेम डल गया है, जेंडर हमने डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डल गया है और यहाँ पर इंडियन हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आएगा यहाँ पर आपका सेटअप अकाउंट। सेटअप अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब सेटअप अकाउंट पे आपको क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए पूछेगा। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है? स्टैंडर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखो मैं स्टैंडर्ड ही बताऊँगा क्योंकि अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ें, तो मैं स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे जाओगे तो आईएनआर या यूएसडीटी आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हो अपना, आपका किस तरीके का करेंसी आपको दिखना चाहिए अपने एमटी5 में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो मैंने यहाँ पे यूएसडी डाल दिया है, ठीक है? यूएसडी डालने के बाद नीचे आपको बाय टिकट दिस बॉक्स ये कर देना है आपको, ठीक है? टिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन आपको देखो क्या ऑप्शन आएगा। अब देखो व्यू माय अकाउंट, अब व्यू माय अकाउंट पे जाओगे, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल से होम पे जाऊँगा, उसके बाद वेरीफाई नाउ आ रहा है, ठीक है? यहाँ ऊपर जाओगे, अब होम पे गए आप, यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू। अब देखो अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम एंड नेशनैलिटी पूछ रहा है और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है? अब जल्दी से मैं डिटेल फिल करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे का ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया, मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया है, मिडल नेम डाल दिया है, लास्ट नेम डाल दिया है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी भी मैंने इंडिया सिलेक्ट कर दी है, डेट ऑफ बर्थ भी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, अपना इंडिया जो भी कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। इंडिया मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है? आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी कंट्री है। बाकी फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करनी है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, रेजिडेंट परमिट और पासपोर्ट। मैं कहूँगा आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड पे क्लिक करो
एंड देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू जैसे ही करोगे, आपको यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड डालना है अपने आधार का, ठीक है? तो मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड दोनों ही मैंने अपलोड कर दिया है मैंने अपना आधार का। अब क्या करना है आपको सिंपल सा कंटिन्यू करना है। देखो अगर आप डाल रहे हो इसको फ़ोटो को तो थोड़ा-सा मतलब हल्का बॉर्डर विज़िबल बॉर्डर के अलावा भी कुछ विज़िबल होना चाहिए थोड़ा-सा, बाकी आपको फुल टू फुल कट करके डालना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते ही ये आपका वेरिफ़िकेशन के लिए प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, देखो ये कुछ थोड़ा-सा मिनट लेगा, कुछ मिनट लेगा उसके बाद ये आपका वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? फिर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या आएगा। देखो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्लीज़ वेट पेशेंटली फॉर और यहाँ पे ये मेरा एक्टिव अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर डिपॉज़िट करूँगा एंड देन ट्रेड करना मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो डिपॉज़िट कैसे करना है वो भी बताता हूँ मैं। डिपॉज़िट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड एसटीपी का मेरा ये वाला अकाउंट है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे $30 से करोड़ों में है भाई डॉलर, ठीक है? इतना आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले अब ये डिपॉज़िट पे आते ही आपके पास यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है मतलब आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है सॉरी, कि कौन से अकाउंट में आपको यहाँ पे डिपॉज़िट लेना है। ये मैंने अकाउंट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप $30 से इतना कुछ लाखों में डॉलर्स है, उसमें आप यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मैं $100 डिपॉज़िट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ $100 पे आप डिपॉज़िट पे जाओगे। आप सिंपल से यहाँ पे क्या करोगे, रिबेट वाउचर है, इसमें आपको अगर पास कोई वाउचर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो और बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो कंटिन्यू पे जब जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएँगे और एक है यहाँ पर ये काफ़ी सारे मतलब हैं ऑप्शंस यहाँ पे यूएसडीटी भी है, अपना बाय क्रिप्टो पेमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे डिपॉज़िट, ठीक है? मैं यहाँ पे बताऊँगा यूपीआई से देखो सिंपल सा है, इंस्टेंट मेरे ख्याल से 10 मिनट में। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है ये कुछ ऐसा, फ़ीस इसकी 0 लग रही है डिपॉज़िट करने में, बहुत ही बढ़िया बात है और 89 रेट चल रहा है अभी। इसमें अब मैं इसका फ़ीचर बता रहा हूँ कि बाकी ब्रोकर्स में क्या होता है, अपना अलग रेट चलता है इनका यूएसडी का जैसे 92, 95 ऐसे चलता है। लेकिन इसमें क्या है, जो भी गूगल का रेट चल रहा होगा आपका, अभी गूगल का सर्च करोगे अगर यहाँ पे कि यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 88.72 चल रहा है अभी। तो एप्रॉक्स यहाँ पे आप देखोगे तो 89 ठीक है? बिल्कुल एप्रॉक्स यहाँ पर गूगल के रेट पे आपको यहाँ पे यूएसडी प्रोवाइड होगा, जो कि आपका काफ़ी सारा पैसा बचा लेता है, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पे अपने को इतना आईएनआर मिलने वाला है, इतने $100 का। तो मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करूँगा। अब देखो पे नाउ करते ही मेरा एक सेकंड पेज ओपन होगा, यहाँ पर क्या बताएगा कि आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं इस पे, ठीक है? अब देखो आपको ऑलरेडी आई नो, नॉट टू रिमाइंड एंड कन्फर्म। अब आपका क्या होगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको यूपीआई आईडी दिख रही है, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है? यूपीआई आईडी को आपको कॉपी करना है और सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, जो भी आप फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो और इस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट कितना अमाउंट करना है, जितना आपको वहाँ पे शो किया था। अब देखो वहाँ पर आपको शो किया था, यहाँ पे देखो ये रहा, ऊपर आपको दिखाएगा 8923 इतना ही आपको करेक्ट टू करेक्ट यहाँ पे इतना ही अमाउंट यहाँ पे डिपॉज़िट करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे, देन आपको क्या करना है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड देन उस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट का नाम है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, उसमें जो भी आपका रियल नेम है। तो अपना नाम डाल देना है एंड देन कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही आपका पैसा, आपका जो भी डिपॉज़िट करोगे आप अकाउंट में अपने, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। कोई भी डिले नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएगा एंड अब मैं बताता हूँ विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो विथड्रॉ का भी सिंपल सा है, विथड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, कितना भी अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं, जितना भी करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हो, यानी कि अपना बस आपको बैंक डिटेल डालना है, आईएफएससी कोड एंड बैंक अकाउंट और उसके बाद आपका नाम डालना है और आपका बैंक का नाम डालना है। बस इतना सिंपल सा है, कुछ भी हलवा मतलब इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, इतना टाइम लगने वाला कुछ भी प्रोसेस नहीं है। अगर विथड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आती है या डिपॉज़िट में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो बस बाय चांस मेरे लिंक से आप बनाना अकाउंट, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेंटेज का अकाउंट वहाँ से जाकर के आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको सब चीज़ क्लियर समझ आ गया होगा, किस तरीके से आप वेंटेज मार्केट यूज़ कर सकते हैं एंड इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ट्रेड करने का, अकाउंट सेक्शन में जाओगे और देन यहाँ पे देखोगे आपका ये अकाउंट एक्टिव है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड पे आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर एक नया
प्रो ट्रेडर का एक इसका वेब टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। अकाउंट नंबर पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? देखो सिंपल सा है, आप अपने जाओगे यहाँ पर जीमेल पे, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके जीमेल पे यहाँ पर MT5 का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दोनों दे देगा वो, ठीक है? तो अकाउंट नंबर देगा और पासवर्ड देगा। तो आपको वहाँ पे ईमेल पे आपको मिल जाएगा तुरंत ही। बस सिंपल सा है बिल्कुल, एकदम कोई झंझट वाला काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको डिपॉज़िट करना है, MT5 कनेक्ट करना है एंड ट्रेड करना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाकर के अकाउंट बना लो सभी लोग, और मेरे लिंक से बनाओगे बेनिफिट ये रहेगा कि डिपॉज़िट विथड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मेरे थ्रू वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अभी के टाइम पे एक्सनेस बैन है, तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ट्रेड करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।